एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और हम पहुँच गए 2025 के 34 महीने का। आज जो है 12 तारीख है। मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर के वचनों से हम लोगों तक पहुँचते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ आज का जो सब्जेक्ट है शैतान का हथियार। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शैतान आपसे लड़ने के लिए कोई चाकू या तलवार या बंदूक को लेकर नहीं आता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ शैतान जो है सीधे आपके मन में जो है क्या लेकर आता है, आपके अंदर एक शक को पैदा करता है और सवाल पैदा करता है। वो जानता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सबसे पहले वो आपकी ज़िंदगी में शक को लेकर आएगा और कई प्रकार के सवालों को पैदा करेगा। वो जानता है कि शक और चिंता इंसान को बीमार कर देती है, कमज़ोर कर देती है। वो बार बार आपके मन में कई प्रकार के विचार को देगा और आप उस विचार में खो जाते हैं। ये शैतान का हथियार है। यदि परमेश्वर है तो आपकी हालत को देखकर जो है परमेश्वर जो है आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी हालत को परमेश्वर के और देते हैं तो परमेश्वर जो है उस हालत से लड़ने की ताकत आपको देते हैं। यदि परमेश्वर है तो तेरी हालत ऐसी नहीं रहेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसके ख्यालों में जो है आप खो जाते हैं, चिंता, परेशानी, तकलीफ, दुख में, और अपने हृदय को जगह दे देते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि शैतान अपने हथियारों का बहुत इस्तेमाल करने जानता है। वो सब को लेकर आता है, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, कई प्रकार की बातों को आपके अंदर डाल देता है। आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ये शैतान का हथियार है और बड़ी आसानी से वे जो है यदि आपके बारे में कोई कुछ बोलता है या कोई आकर आपके बारे में उल्टा बता देता है तो इस बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि इन्हीं बातों की वजह से जो है आज परिवार में लड़ाई झगड़ा, माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में एक दूसरे को नहीं समझने के वजह से, और अपने मन में विचार देगा कि यदि परमेश्वर है तो तेरी हालत ऐसी क्यों है। वो आपको ऐसा भी विचार देगा कि अगर तू यीशु मसीह को मानती है या मानता है तो तेरी हालत ऐसा क्यों है। तेरे पास अच्छा घर नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, बंगला नहीं। ऐसा शैतान आपके मन में ख्यालों में जो है कई प्रकार के विचारों को लाएगा और ख्यालों को अपने हृदय में जगह ना दे। मैं बता देना चाहती हूँ इन सारी चीज़ों को आप अपने हृदय में जगह मत दीजिए। कोई भी क्यों ना हो जो इस समय मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की चिंता, शक, लड़ाई झगड़ा को आप जगह ना दे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको और खड़े रह सको। मैं बता देना चाहती हूँ आप कैसा खड़े रह सकते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आमीन। और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा जो आपको परेशान करती है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब है कि हमको परमेश्वर के अधीन में रहकर परमेश्वर की संगति में रहना है, वचनों को पढ़ना है, कंटिन्यू संगति में रहना है। यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप व्यक्तिगत प्रार्थना भी कर सकते हैं, फिर समूह में जाकर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ कर जाए। यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं शैतान से, लेकिन शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है एक गरजने वाले सिंह के समान। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यह मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई जो है इस ताक में रहता है कि वह किसको फाड़ खा जाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करते रहे और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं इसी प्रकार की यात्रा को सह रहे हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो ऐसे ही परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, तो अब उनके लिए प्रार्थना करना है, ना कि दूर जाना है। तुम्हारे थोड़ी देर यातना सहने के पश्चात जो है सारे अनुग्रह का परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अनंत जीवन मसीह के लिए बुलाया है, वह स्वयं ही तुम्हें सिद्ध, दृढ़, बलवंत और स्थिर करेगा। आमीन। उसी का अधिकार युगाना युग होता रहे। आमीन। मैं कहना चाहती हूँ इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, उस पर मनन करना है, घंटों मनन करना है। आप मोबाइल देखने के बजाय आप प्रार्थना करिए, आप सिर्फ टीवी सीरियल देखने के बजाय आप प्रार्थना करिए, वचनों को पढ़िए, मनन करिए।
कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी आप बैठ जाइए प्रभु के चरणों में और प्रार्थना करिए, परमेश्वर से पूछिए। ये मेरी आदत है, मैं ऐसी करती हूँ। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया की छोर से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर की तरह, वॉइस रिकॉर्डर, GML इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज की तरह, जितने लोग आप सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रेयर विद गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो आई सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद खुदा जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गड्ढू पिता, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पर आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गड्ढू राजा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, सेनाओं के युवा, आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद करते खुदा। हर एक बातों में माँ आपको मिले खुदा बन। वो इस वक्त आपके 10 लोग जहाँ कैसे के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। सारे बातों में माँ आपको देते, इस मसीह के नाम से इस विनती को मांगते, जैसे सुनिए कबूल करिए, आमीन।